अरे रुक क्यों गए? बस यार, मैं और आगे नहीं चल सकता। क्यों? अभी हम चले ही कितना है। ये बात नहीं है निवास, अब इस गंदगी में मुझे और आगे कहाँ ले जा रहे हो? अमर, यहाँ लोग रहते हैं, लोग, और तुम इसे गंदगी कहते हो? यार लोग रहते हैं ठीक है, लेकिन गंदगी तो गंदगी है ना। अमर, इस गंदगी को कैसे दूर किया जाए, कभी इस बारे में सोचा है तुमने? तुम ये जो कहानी आंदोलन, कविता आंदोलनों के बारे में लेख लिखते रहते हो, कभी इस विषय में तुमने कुछ लिखा है? निवास, ये विषय मेरा नहीं है। हाँ, ये विषय तुम्हारा हो भी कैसे सकता है मेरे दोस्त। यहाँ दिन की दोपहरी में भी पोखर के किनारे अंधेरा छाया रहता है। अच्छा भैया, तो तुम्हें क्यों नहीं कुछ करते? मैं तो कर ही रहा हूँ मेरे दोस्त। और एक बात और बताऊं, अगर मौका मिला ना तो कोई खास काम करके दिखाऊंगा, कोई खास काम। अच्छा अब चल। नहीं यार, अब वापस चलेंगे। नहीं नहीं, चल तो सही। नहीं यार, थोड़ा सा काम है। ना ना ना, अब चल तो सही यार, प्लीज। अरे चल तो। अरे बाबा, माफ करना बाबा, माफ करना। चोट तो नहीं आई? बाबा, कहीं चोट तो नहीं लगी? मैं कहता ना था बेटा, मुझे मोटर वालों से उतना डर नहीं लगता जितना इन साइकिल वालों से। बाबा, मैंने इसे कितनी बार समझाया कि साइकिल चलाते समय कम सोचा कर। क्या तुम साइकिल चलाते चलाते सोचने लग जाते हो? हाँ बाबा, यही तो बात है, इसे सोचने की बीमारी है। अच्छा, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी बेटा? नहीं बाबा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम्हें तो कहीं चोट नहीं आई ना? साइकिल वालों के साथ यही तो मुसीबत है, औरों को तो चोट देते ही हैं, खुद भी चोट खा जाते हैं। बाबा, मुझे माफ कर दो। आओ बेटे। अरे रहने दो बेटा, रहने दो। नहीं बाबा, तुम्हारे कपड़े गंदे हो गए। रहने दो बेटा, हम मजदूरों को तो चोट खाने की आदत है। ये तो अपने देश में है बेटा, किसी और देश में होते तो चोट भी खाते और हंटर भी। वैसे तुम काम क्या करते हो बाबा? अब बूढ़ा आदमी क्या कर सकता है बेटे? बाबा, अब घर चलो। अरे ठहरो बेटी ठहरो, ये लोग पढ़े लिखे दिखाई देते हैं। आपके पास अखबार है क्या? अब घर चलो ना बाबा। अरे ठहर जा बेटे। हाँ जी, आपके पास अखबार हो तो जरा दे दो। मैं खाए बिना तो रह सकता हूँ, लेकिन मुझे अखबार जरूर चाहिए। देखो, पुस्तकालय तो मैं जा नहीं सकता। अब तुम ही कहो बेटे, क्या इन कपड़ों को पहनकर कोई भला आदमी पुस्तकालय जा सकता है? बाबा, ये लो अठन्नी और अपना रास्ता नापो। इससे अखबार भी खरीद लेना और जरा देखकर चला करो। अरे बेटा, अगर देखकर चलता तो ये अठन्नी कहाँ से मिलती? आइए, चलिए चलिए आइए। बाबा, मुझे माफ कर देना। बस बाबा, अब और बातें नहीं, घर चलो। चलो बेटा। देखो भैया, इतनी चोट लग गई। कहाँ गिर गए थे? संभाल के। महाराज, चिंतन करते करते साइकिल चलाएंगे तो गिरेंगे नहीं तो और क्या होगा। लेकिन इस बार मजेदार बात ये हुई कि गिरकर संभले नहीं, अटक गए मियां। क्यों? क्या हुआ? कहाँ अटक गए थे भैया? अरे कुछ नहीं, तुम पहले एक प्याला चाय बनाओ, फिर ये आलोचक नुमा लेखक तुम्हें पूरी की पूरी पटकथा विस्तार पूर्वक संवाद सहित सुनाएगा। हाँ, मैं कुछ नहीं बताने वाला। लगता है आज कुछ खास बात हुई है। अरे कोई खास बात नहीं नेहा, बस यूं ही रोजमर्रा की बातें। यहाँ गंदगी है तो वहाँ नहीं है, ये है तो वो नहीं है। भैया, आपको तो नगर निगम में नौकरी कर लेनी चाहिए। तुम ठीक कहती हो, अगर मैंने कभी नौकरी की ना तो सिर्फ नगर निगम में ही करूंगा। भैया, एक काम और कर देना, नगर की सारी गंदी बस्तियों में इत्र छिड़कवा देना। लेकिन भैया, इतना इत्र आएगा कहाँ से? देखो अमर, तुम इन्हें गंदी बस्तियां ना कहो, इन्हें गरीबों का निवास कहो, गरीबों का निवास। जानते हो, अगर इन बस्तियों में रहने वाले लोग ना हो तो ये ऊंचे ऊंचे महल भी ना रहे। और फिर यार, तुम कोई इतने अमीर नहीं हो तो फिर तुम्हें निर्धनता से इतनी घृणा क्यों है? घृणा? मुझे घृणा नहीं है, चिढ़ है, चिढ़। और सबसे बड़ी चिढ़ इस बात की कि ये लोग संतोष के नाम पर भगवान की रट लगाए रहते हैं। भैया, तुम्हें गरीबी से चिढ़ है, भगवान से चिढ़ है, आखिर तुम्हें पसंद क्या है? इनको अगर ये पता होता है कि इन्हें पसंद क्या है तो ये इतने बेचैन क्यों होते हैं?
भगवान भी कैसा कैसा समय दिखाता है। पता नहीं बेटा, भगवान है भी, ये लोगों का भ्रम है। तुम तो नास्तिक हो गए बाबा, नास्तिक। जो अंधविश्वास नहीं करता लोग उसे नास्तिक कहते हैं। बड़े बड़े पैसे वाले लोग राम और कृष्ण का मंदिर बनवाते हैं, लेकिन व्यापार में बेईमानी करते हैं, गरीबों और किसानों का खून चूसते हैं। बस बाबा बस, जिसका जो भाग्य। हाँ बेटे, जो जिसका भाग्य। यही घर है ना? बाबा, बाबा, अरे बेटे, जाकर देख, कोई बाहर है। देखती हूँ। आप लोग? जी मैंने इसे बहुत समझाया कि यहाँ आने से क्या फायदा, लेकिन ये माना ही नहीं। आइए आइए, अंदर आइए। बाबा है ना? हाँ। बाबा आपसे मिलने आए। मुझसे? नमस्ते बाबा। अरे बेटा, कैसे हैं बाबा? ठीक हूँ बेटा, ठीक हूँ। बाबा, आप भगवान को नहीं मानते? क्या क्या यही बात पूछने आए हो बेटे? अरे नहीं बाबा, ये तो मैंने ऐसे ही पूछ लिया। देखो बेटा, दीन दुखी या तो भगवान को ही मानता है या फिर उसका विश्वास भगवान से एकदम उठ जाता है। अब देखो ना, तुमने मुझे उस दिन अठन्नी दी, अब उस अठन्नी से तो खाली भगवान पर विश्वास होता नहीं। बाबा, हमने आपको अठन्नी इसलिए नहीं दी थी कि आप भगवान में विश्वास करना शुरू करें। तो तुम लेखक हो ना? जी हाँ बाबा, कभी कभी लिख लेता हूँ। मीरा बेटे, वो अखबार रखा है क्या? कौन सा अखबार बाबा? अरे वही जिसमें भारतीय प्रवासियों के बारे में लिखा हुआ है। जरा ले आना। अच्छा। बाबा, आप प्रवासी हैं क्या? हाँ बेटे, हाँ। ये देश अपना है भी और नहीं भी। नीरा की मां के मरने के बाद मेरा मन वहां बिल्कुल नहीं लगा। थोड़ा बहुत पैसा था, सो 4-5 साल में सब खत्म हो गया। अब जैसे तैसे गुजारा हो जाता है। क्यों, क्या हुआ बाबा? अरे बेटा, बुढ़ापा ही अपने आप में बीमारी है। ये अखबार बाबा? हाँ बेटा। किस लेख की बात कर रहे थे बाबा? वो जो इस अखबार में छपा है? हाँ हाँ बेटे, ये रहा। बहुत अच्छा लिखते हो तुम जी। लेकिन आंकड़ों में कुछ गलतियां हैं। क्या? बात यह है बेटे, लोग अखबारों में आंकड़े तो दे देते हैं, लेकिन उन्हें इतिहास का सही ज्ञान नहीं होता। ऐसा हमेशा नहीं होता, कभी कभी। लेकिन बाबा, इसमें गलती क्या रह गई? मजदूरों की गिनती तो ठीक थी बेटे, लेकिन नौकाओं की और स्टीमरों की गिनती में कुछ गड़बड़ थी। मेरे बाबा को सब याद है, किस द्वीप से कौन कौन सी तारीख को कितने स्टीमर चले और कहाँ कहाँ गए। बाबा, सुना है काफी लोग वापस आ गए हैं। हाँ बेटे, कई स्थानों से कुछ लोग वापस आ गए। आप लोग चाय पियेंगे तो बनाऊं? अरे नहीं, चाय की कोई जरूरत नहीं है। बाबा तो काली चाय पीते हैं। बिना दूध की? हाँ भाई, बिना दूध के। अब बेटे दूध तो मिलता नहीं, अब तो काली चाय पीने की आदत डालनी होगी। ठीक है, हम भी काली चाय ही पिएंगे। आप भी? हाँ, हम भी।
क्या बात है नीरा, कुछ उदास उदास सी लग रही है? आज बाबा माँ की मौत को याद करके बहुत दुखी हुई। मैं उनका दुख समझ सकता हूँ नीरा। लेकिन जब से तुम लोगों का आना शुरू हुआ है, कभी कभी वो बहुत खुश दिखाई देते हैं और कभी कभी बहुत उदास। क्या तुमने इसका कारण जानने का प्रयास किया? नहीं तो देखो नीरा, बाबा अपने वर्तमान से असंतुष्ट हैं और इसीलिए वो बहुत दुखी रहते हैं। लेकिन जब हम लोग उनसे मिलते हैं तो उनके भीतर जो ज्ञानी है उसे अभिव्यक्ति मिलती है, बस इसीलिए वो प्रसन्न हो जाते हैं। हो सकता है ऐसा हो। मीरा, अगर तुम्हें एतराज ना हो तो मैं तुम्हारी कुछ मदद करूं। जी नहीं, धन्यवाद। मीरा, तुम तो बुरा मान गई। जब भी कोई मेरी गरीबी का मजाक उड़ाता है, मुझे बहुत बुरा लगता है। तो क्या मेरी बात से तुम्हें ऐसा लगा? अभी तक तो नहीं लगा था, लेकिन हाँ, आज पता नहीं क्यों कुछ भयंकर रूप से याद आ गया और तुम्हारी बात बहुत बुरी लगी। पता नहीं तुम धनी लोग हम गरीबों को चीज क्यों समझते हो? समझते होंगे मीरा, लेकिन ना तो मैं धनी हूं और ना ही दरिद्रता से घृणा करता हूं और ना ही गरीबों को कोई चीज समझता हूं। मुझे क्षमा करना, मैंने तुम्हारा मन दुखाया। नहीं, दरअसल मैं ही उत्तेजित हो गई थी। लेकिन इसका कोई ना कोई कारण तो होगा। हाँ, तुम्हें मेरी बनना पड़ेगा। नीच, नीच, क्या इसीलिए हमारी सहायता करना चाहता था तुम? तो सहायता तो मुफ्त में होती है। सहायता मुफ्त में नहीं होती तो कीमत भी ये भरकर वसूल की जाती है। तुम्हारी ये हिम्मत हो गया, निकलो अभी। छोड़ मेरा हाथ, इसी वक्त निकलो मेरे घर से। हम घर चले जाएंगे, तेरे घर में कोई रहना भी नहीं चाहता। और निकलो, जा। बाबा की मार से वो थोड़ा घबरा गया। बाबा मुझे लेके उसी वक्त उसके घर से बाहर आ गए। वो रात तो हमने एक पेड़ के नीचे काटी। उसके बाद जो हमारे पास बचा कुचा था उससे हमने ये मकान बनवा लिया। अब बताओ, बाबा ईश्वर में विश्वास करें तो कैसे करें? देखो नीरा, इस घटना का सीधे ईश्वर से कोई संबंध नहीं है, लेकिन हाँ, घटनाएं मनुष्य की चिंतन पद्धति को तो अवश्य ही बदलती हैं। और फिर बाबा का ईश्वर में विश्वास ना करना बहुत स्वाभाविक है। बहुत देर हो गई है, अब मैं चलूं? हाँ, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। निवास, मुझे उस नास्तिक के तर्क से बहुत असुविधा होती है। लेकिन मुझे वो आदमी नास्तिक नहीं लगता। एक बात बताओ, जो आदमी अपने देश वापस लौटने के लिए इतना तड़प रहा हो, अपनी जन्मभूमि वापस आने के लिए लगभग मर रहा हो, और जन्मभूमि भी उसकी नहीं बल्कि उसके पूर्वजों की, वो आदमी नास्तिक हो ही नहीं सकता। और फिर नीरा तो आस्तिक है ही। तुझे नीरा ने जकड़ लिया। ऐसा कुछ नहीं है अमर, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन हाँ, नीरा का यह कहना बिल्कुल ठीक है कि जब कभी भी कोई दुर्बल मनुष्य अपने कुछ कर्म नहीं कर पाता है तो अपनी उस कमजोरी को वो भाग्य के सहारे छोड़ देता है। जबकि ये अभाव, ये गरीबी, ये सब के सब भाग्य की देन नहीं है। ये सब के सब देन है हमारी असंतुलित सामाजिक व्यवस्था की। अच्छा, एक बात और बताओ, आखिर हमारा ही देश इतना गरीब क्यों है, जबकि इस संसार के ऐसे न जाने कितने देश हैं जो कि हमसे कहीं ज्यादा सुखी और संपन्न हैं, और फिर हमारे पास भी किसी चीज की कमी नहीं है।
हमारे पास अच्छी उपजाऊ जमीन है, नदियां हैं, नहरें हैं, फिर भी हम लोग अपने लायक अन्न क्यों नहीं उपजा पाते? आखिर मुझे भी तो पता चले ये गर्मा गर्म बहस किस संदर्भ में हो रही है। कुछ नहीं, आओ बैठो। नीरा को लेकर ये मुझे छेड़ रहा था। नीरा? भैया तुम ही मुझे नीरा से मिलवा दो ना। आखिर मुझे भी तो पता चले नीरा और उसके बाबा में ऐसी क्या बात है जो तुम दोनों के संवाद विवाद का कारण बन गई। और अगर ऐसी ही बात है तो उन्हें किसी दिन घर क्यों नहीं लाते? अच्छा बस बस, ये तुम्हें क्या लेके जाएगा, मैं ही तुम्हें उनसे मिलाने के लिए ले जाऊंगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो लोग यहाँ आएंगे। अच्छा भैया, आप कोई और काम देखें या नहीं? अच्छा बात बताओ, वो तुम जो राइटर लिख रहे थे गंदी बस्तियों पर, वो तैयार हो गया? हाँ तैयार तो हो गया यार, सोच रहा हूँ कल उसे प्रेस में जमा करवा दूं छपने के लिए। आज बहुत देर हो गई है, मैं सोच रहा हूँ कि अब घर चला जाए। हाँ इतनी रात को कहाँ जाएगा यार, यहीं सो जा, सुबह देखेंगे दोनों इकट्ठे प्रेस यहीं से निकल लेंगे। ओके चलो गुड नाइट। हाँ ओके। अरे निवास बाबू, आप आइए ना। बाबा हैं क्या? नहीं, बाबा तो नहीं है, बाहर गए हुए हैं, शाम तक आएंगे। ओह अच्छा, तो मैं चलता हूँ। क्यों? आप क्या सिर्फ बाबा से ही मिलने आते हैं? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो आप दोनों से ही मिलने आता हूँ। तो फिर आइए ना, मैं तो हूँ। चलिए। आइए। अरे बाबा, आप यहाँ घर पे? खा गए ना चकमा? ओह, तो आप झूठ भी बोलती हैं? इसे झूठ नहीं, मजाक कहते हैं। मैंने आपके साथ मजाक किया। बेटा वो मैंने तुम्हारा गंदी बस्ती वाला लेख पढ़ा, बड़ा अच्छा लिखते हो तुम, लेकिन एक शिकायत है तुमसे। वो क्या? तुमने इस सारी व्यवस्था का दोषी मनुष्य को ही ठहराया है, उसमें से भी उन लोगों को जो अपना निर्णय खुद नहीं ले सकते। अच्छा बाबा, एक बात बताइए, क्या आप ये निश्चय पूर्वक कह सकते हैं कि आज जो आपकी दशा है इसका आप पर कोई दोष नहीं? क्या आपके काम करने की पद्धति में कहीं कोई कमी नहीं रही? आप फिर बहस में पड़ गए निवास बाबू, जबकि मेरे बाबा ने कई तरह का जीवन जिया है। नीरा ठीक कहती है बेटे, मैंने कई तरह से जीवन जिया है, मैं बिल्कुल ठीक हूं, ये भी मैं नहीं मानता, लेकिन मैं गलत कहाँ हूं ये मुझे पता नहीं चलता। मेरी शादी एक बहुत बड़ी ईश्वर भक्ति से हुई थी। आज मैं यहां इस जगह अपनी बेटी के साथ कभी कभी रात को बिना खाए सो जाता हूं। उसका अपराधी मैं हो सकता हूं, लेकिन कुछ बातें तो ऐसी रही होंगी जो मेरी शक्ति से बाहर होंगी। बाबा, बाबा संभालो अपने आप को। बाबा, बाबा, बाबा मुझे माफ कर दो। लेकिन बाबा, ऐसा कौन सा दुख है जो आप अपने सीने में दबाए बैठे हैं? आप अपने जीवन के बारे में कुछ बताओ ना बाबा। बाबा कुछ बताओ ना। तो घटनाएं तो जरूर है मेरी जिंदगी में, जैसे मेरी जिंदगी आपके ताल्लुक है। मैंने भी कभी किसी से प्यार किया था। तुम जानती हो कुलसुम कि मैं एक हिंदू हूँ। और तुम जानते हो मैं एक क्रिश्चियन।
इससे क्या हुआ? तो फिर तुम्हारे हिंदू होने से क्या फर्क पड़ता है? इसका मतलब ये है गुलशन कि हम और तुम बस एक अच्छे इंसान की तरह मिल सकते हैं, बस। ये कहना भी उचित नहीं होगा। हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। तुम्हारे संस्कारों का आदर करे बगैर मैं तुमसे प्यार नहीं कर सकती, और मेरे संस्कारों का आदर करे बगैर तुम मुझे नहीं जीत सकते। फिर मैरिज चाहे हिंदू रीति से हो या चर्च में जाकर, उससे क्या फर्क पड़ता है? मैं हिंदू तो हूँ गुलशन, मैं अपने घर के पार और उत्सव भी देख चुका हूँ। मुझे अपने घर पर कभी ईश्वर के बारे में कोई शिक्षा नहीं मिली। अब तो सिर्फ मैं ये जानता हूँ कि मैं तुम्हारे लिए हूं और तुम मेरे लिए। अब तुम जब चाहे चर्च में शादी कर सकती हो कुलसम। मेरी तरफ से शादी पक्की। तुम कहोगे तो मैं वैसा भी कर लूंगी, लेकिन प्लीज प्लीज मुझे धोखा मत देना। मैं पहले भी बहुत धोखे खा चुकी हूँ। कुलसम, मैं भारतीय मूल का निवासी हूं। मेरे खून में धोखा देना नहीं लिखा। आप थोड़ा आराम कर लीजिए। पुरानी बातों को याद करके आप परेशान हो जाते हैं। लेकिन तुम्हें नीरा की कहानी में इतना रस क्यों आ रहा है? क्या है तुम्हारे मन में? नेहा भी बता रही थी कि आजकल तुम बड़ी उखड़ी उखड़ी बातें करने लगे। देखो अमर, हम लोग जो ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़े बड़े राइट अप लिखते हैं गरीबों के बारे में, अभावग्रस्त लोगों के बारे में, कभी इसके लिए सरकार को दोषी ठहराते हैं तो कभी समाज को, और अगर कभी ईश्वरवादी बने तो सारा का सारा जिम्मा भाग्य के सिर मढ़ देते हैं। ये हमारा काम है निवास। हम राइट अप नहीं लिखेंगे तो अखबार कैसे चलेगा? सरकार को पता कैसे चलेगा कि लोगों की दशा क्या है? सरकार उनके लिए क्या कर रही है ये उनको पता कैसे चलेगा? क्या सारी जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की है? क्या हम लोग कुछ नहीं कर सकते? निवास, हमें उनकी दशा का पता है। हम क्या करते हैं ये बात नहीं है, बात ये है कि हम क्या कर सकते हैं। बाबा, बाबा इंजेक्शन लगवा लो। नहीं बेटा, बाबा इंजेक्शन लगवा लो, ठीक हो जाओगे। हाथ सीधा करो बाबा। बाबा हाथ सीधा करो। डॉक्टर साहब, आप इंजेक्शन लगाइए। डॉक्टर साहब, मेरे बाबा ठीक तो हो जाएंगे ना? हाँ बेटे, इंजेक्शन तो लगा दिया है, बाकी ऊपर वाले के हाथ में। दुआ करो, शायद दुआ लग जाए। अच्छा चलो। बाबा, बाबा, पापा, हाँ, कैसी तबीयत है बाबा की? डॉक्टर ने अभी इंजेक्शन दिया, लेकिन अब तो चला चली का मामला है बेटी। मुझे बहुत दुख है। मैं तेरे लिए कुछ नहीं कर सका बेटी। मैं तेरे लिए कुछ नहीं कर सका। नहीं बाबा, आप नीरा की चिंता बिल्कुल ना कीजिए। अगर आपकी अनुमति हो तो मैं नीरा के साथ। निवास, ये तो क्या कह रहा है? याद है मैंने क्या कहा था? जब भी कुछ करूंगा तो विशेष करूंगा। पापा, आप नीरा की बिल्कुल चिंता न कीजिए। नीरा को मैं जीवन भर अपने साथ रखूंगा। वो मेरी अर्धांगिनी बन के रहेगी। आप अच्छे हो जाइए पापा, अच्छे हो जाइए। बाबा, बाबा, बाबा,